सो जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल द जीएस हंट। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, जिन्हें वाइटामिन्स भी कहते हैं। तो बेसिकली हम जानेंगे पहले कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन द डाइट टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस विच आर नोन एज विटामिन्स। तो इनका बेसिकली जो काम होता है वो है सेल रिपेयरिंग का। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि इनका इन्वेंशन किसने किया था। इनका इन्वेंशन किया था सर एफ.जी. हॉपकिंस ने। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। बट इन्होंने जब इन्वेंट किया था तो इसका नाम नहीं रखा था। इन्होंने बस एक चीज़ डिस्कवर की थी, और इन 1912 जिन्होंने इसका नाम रखा वो थे कैसमिर फंक, जिन्होंने इस चीज़ का नाम विटामिन्स रखा। ठीक है, तो बेसिकली विटामिन्स दो पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। एक का नाम होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो होते हैं डी, ई, के और ए। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो होते हैं सी और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कीड़ा नाम से भी याद कर सकते हैं, KEDA। ये चार ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो BC। ठीक है, बी और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम विटामिन्स के बारे में जानते हैं कि विटामिन्स का नाम क्या होता है, और विटामिन्स की जो है केमिकल नेम क्या है, उनके सोर्सेज क्या हैं, और उनकी कमी से होने वाले डिसीजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, जिसकी जो डिस्कवरी की थी वो थे एल्मर वी मैककॉलम। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने विटामिन ए की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। और अगर हम आगे बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस की, इससे कमी से होने वाले बीमारियां क्या क्या हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको जो है दिन में तो साफ दिखाई देगा, पर रात में आपको जो है थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता, मतलब साफ नहीं दिखता। ठीक है, आगे जो अगला है वो है रेडनेस इन आइज। आपकी आंखों में लालपन आएगा, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डीजनरेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये बेसिकली लैक्रिमल ग्लैंड्स होते क्या हैं? लैक्रिमल ग्लैंड्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी आंखों में जो आंसू आते हैं ना, ये इनका रीज़न होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स की वजह से ही आंसू आते हैं, और इनमें कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो आपकी आंखों में आंसू आने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब जो है अगर आप सोर्सेज की बात करते हैं विटामिन्स की, तो विटामिन्स के तीन बेसिक जो मेन सोर्सेज हैं जिनसे आपको मैक्सिमम ऑफ द विटामिन्स मिल जाएंगे, वो है नंबर 1 ग्रीन वेजिटेबल्स, नंबर 2 आपका मीट चिकन हो गया। ठीक है, और आपका जो थर्ड है वो है दूध और उससे बनने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स। ये ऐसी तीन चीज़ें हैं जिनसे मैक्सिमम ऑफ दी आपकी विटामिन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम विटामिन ए के मेन सोर्सेज की बात करें तो इन तीन के अलावा जो येलो फ्रूट्स होते हैं वो आपके मेजर सोर्स होते हैं विटामिन ए के। जैसे आपका मैंगो हो गया, आपका पपाया हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके विटामिन ए के सोर्स के। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ, जिसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और अगर हम इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ की बात करते हैं तो इससे होने वाली बीमारी का नाम है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होती है। बेसिकली रिकेट्स एक हड्डी से जुड़ी बीमारी है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सी मतलब कैल्शियम से जो रिलेटेड है, कैल्सी, और हड्डियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो आप इससे जोड़ के आसानी से याद रख सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होती है। और अगर रिकेट्स सेम बीमारी अगर बड़ों में होती, एडल्ट्स में, तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, तो मेन सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो विटामिन डी के जो मेन सोर्सेज हैं वो है सोलर एनर्जी, सूरज की किरणें, और फिश लिवर ऑयल, मिल्क एंड एग्स। ये मेन सोर्सेज हैं आपके विटामिन डी के। अब सोलर एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक धूप में बैठे रहें। ठीक है, इससे आपको अल्ट्रावायलेट रेज के शिकार हो जाएंगे, दैट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो सुबह की सूरज की किरणें होती हैं वही आपको विटामिन डी का स्रोत होती हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जिसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन को बहुत फ़ायदा करता है, ये हमारे स्किन से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसे हम लोग केमिकल नेम में बुलाते हैं टोकोफेरॉल। तो अगर हम बात करते हैं इनके सोर्सेज की, तो इनके सोर्सेज में आते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, आपकी हरी सब्जियां, और नट्स। नट्स जैसा क्या हो गया आपके काजू, आपकी हो गई मूँगफलियाँ, क्या हो गए बादाम। ठीक है, तो ये सोर्सेज है विटामिन ई के। अगर इनसे होने वाली बीमारियों की बात करते हैं तो उनमें आता है हेयर फॉल। हेयर फॉल एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी विटामिन के की कमी का। ठीक है, और इसका जो दूसरा
डिजीज़ है, इससे जो दूसरी बीमारी है दिक्कत होने वाली, वो है आपकी इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विटामिन के की तरफ, जिसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। ये इसका केमिकल नेम है विटामिन के का। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करते हैं तो वो है ग्रीन वेजिटेबल्स अगेन, और मिल्क। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मिल्क और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स और चिकन, मीट, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मेजॉरिटी ऑफ द विटामिन आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर विटामिन के की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आपको आने वाली है वो है आपके ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में आपको दिक्कत आएगी। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होता है जैसे आपके कहीं चोट लग जाए, आपको कहीं कट जाए, तो जो तुरंत थक्का जमने वाली, खून जमने वाली बात होती है, जिससे आपके खून का फर्दर बहाव रुकता है, लॉस, आपकी ब्लड लॉस रुकता है, उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। तो अगर विटामिन के की आपके शरीर में कमी हो गई तो आपको इस दिक्कत से जूझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम पढ़े हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आगे हम अगली स्लाइड में, अगली बार में आपको पढ़ाएंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो है सी और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको वीडियो सही पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, जय हिंद टू ऑल।